नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी में। और आज हमारी स्टोरी के हीरो है एक ऐसे इंसान जो अपनी जिमिंग के शौक के चलते अपने कैरियर को इस तरीके से इम्प्रूव किया कि आज उनकी इस शहर के अंदर ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में इतनी ब्रांचेज हैं कि जिनके उनके नाम भी पता नहीं है। इस इंसान ने मात्र 300 रुपए की सैलरी से स्टार्ट किया था जिमिंग का। इनका क्लब बॉडी पावर फिटनेस क्लब, ये एक ऐसा क्लब है जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल क्लब माना जाता है सीकर शहर का। चलिए तो आपको मिलाते हैं इस इंसान से जिनका नाम है बलबीर सिंह कोच। मेरा नाम बलबीर सिंह खोकर, निवासी पलसने के पास सामोतंगाबाद, एक छोटा सा गाँव, वहाँ का रहने वाला हूँ। हर स्टोरी के स्टार्टिंग में बहुत सी हंसी मजाक वाला लाइट सीन्स होते हैं, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पहले जो स्ट्रगल है वो आपको देखने को मिलेगा। हीरो जो है बहुत ही सिंपल से हैं। आप पहली मुलाकात में उनसे प्रभावित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। 92 मैंने सीनियर पास किया। 12वीं की स्थिति ऐसी थी कि वो आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और मैंने PTI का ट्रेनिंग करने का सोचा। तो मैंने सोचा कि PTI का ट्रेनिंग कर लूँगा तो आते ही मेरे को जॉब मिल जाएगी। पर जब मैं 3 साल करके आया उस टाइम तक वहाँ पर करीब 42 कॉलेज खुल गई और कम से कम 20,000 राजस्थान के लड़के PTI का ट्रेनिंग करके वहाँ से आ चुके थे। आने के बाद स्थिति ये थी कि तो ना तो वैकेंसी निकली और ना ही उम्मीद थी कि मैं PTI बन पाऊँगा कभी। तो 95 में घर से जयपुर गया, वहाँ पर एक स्कूल में मैंने काम किया। एक महीने स्कूल में जब काम किया तो उन्होंने मेरे को 1200 रुपये दिए। 800 रुपये रूम किराया खर्च हो गया, 400 रुपये खाने में खर्च हो गया, मामला बराबर हो गया। तो मैंने सोचा ये काम तो नहीं चलने वाला है। तो फिर एक दिन अखबार में ऐड आया कि जिम के लिए क्वालिफाई कोच चाहिए। तो मैं क्वालिफाई था, मैंने BPED कर चुका था। तो जिम में गया तो उनकी एक शर्त थी कि हम शादीशुदा नहीं रखते, हम जो अनमैरिड उन्हीं लड़कों को रखते हैं और यहीं रहना पड़ेगा। तो मैंने शादी हो चुकी थी, पर मैंने झूठ बोल के उनको बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि काम तो करना पड़ेगा कुछ अलग, तभी अलग बन पाएंगे। तो वहाँ पर मैंने 95 से लेकर 99 तक काम किया और राजस्थान का पहला जिम था जो वर्कआउट जिम जवाहर नगर में है, राजस्थान का पहला जिम। उनके पास मैंने 4 साल काम किया। मैं गया तब उनके पास सिर्फ 2 जिम थे और जब मैं छोड़ गया उस टाइम तक उनके 6 जिम हो चुके थे। पर उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी, उनका एक शेड्यूल था फिक्स कि फिक्स टाइम पे उठना है, जिम खोलना है, जिम सफाई करवाना है, बढ़ाना है, आके खाना बनाना है, खाना है, ट्रेनिंग लेना है, सोना, यानी एक फिक्स शेड्यूल होता था। उससे थोड़ा बहुत भी 19-20 उधर हुआ तो बहुत ठुकाई करते थे, वो मार पड़ती थी। और मैंने वहाँ देखा कि 5 साल में कम से कम 500 लड़के उनके पास ट्रेनिंग के लिए आए और चले गए। सिर्फ मैं एक ऐसा बंदा था जो उनके पास 5 साल रुका, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ धंधा करवा सके और नौकरी का कोई चांस नहीं था। तो मैं गया, उसी दिन सोच लिया था कि मेरे को लाइफ में यही काम करना है। तो उस दिन से लेकर के आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस दिन मैंने जिस दिन जिम गया था ट्रेनिंग कराने के लिए, उस दिन से लेकर आज तक मैंने यानी उस जिम में ट्रेनिंग के साथ साथ मैनेजमेंट लेकर के मशीनें कैसे बनाने हैं वहाँ तक मैंने 5 साल में सीखा। और 99 से वहाँ पर उनको ये कह के आया कि मेरी अभी शादी और मैं घर जाना चाहता हूँ। बाकी शादी मेरी 89 में हो चुकी थी। तो शादीशुदा होने के बाद उसे ये बताना पड़े कि वो शादीशुदा नहीं है। तो सोचिए उसने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, किस तरीके से अपने बच्चों से दूर रहना, अपनी बीवी से बात करे बिना रहना, किस तरीके से स्ट्रगल उन्होंने किए होंगे, किस तरीके के जीवन जो उस टाइम पे रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिम के अंदर आपको सुबह शाम और दिन के अंदर थोड़ा बहुत रेस्ट, और उस रेस्ट के अंदर इंसान मशीनें बनाता है अपने कैरियर के लिए। इतना डेडिकेटेड इंसान की कंटिन्यू 5 साल तक काम करते हैं और ये तक पता नहीं चलने देते अपने बॉस को कि वो शादीशुदा है। और 99 में सीकर आया जिम खोलने के लिए, पर जब यहाँ आके देखा कि यार माहौल कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि घर वालों की जब बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अपने को जिम नहीं खोलना है। उस टाइम मेरे को नहीं समझ में आया, पर आज समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि उनकी मजबूरी थी कि पैसा नहीं था जिम खोलने के लिए। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अपने को जिम नहीं खोलना है। तो यहाँ पर एक जिम खुला था लाहौर बस स्टैंड पर। तो उनके पास मैंने बताया कि मैं यहाँ पर जिम करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आओ जिम कराओ, हम आपको 3,000 रुपये सैलरी देंगे। तो मैंने कहा ठीक है।
मैं वहाँ पर 1 साल काम किया। जो सैलरी देते थे उनसे मैं मशीन लोहा खरीद के लाता था और दिन में मशीनें बनाता था बैठे बैठे। खुद ने बिल्ड करी आपने मशीन? हाँ, मैंने जो पहला जिम शुरू किया तो उसकी मशीनें मेरे हाथ से बनाई हुई है, क्योंकि मजबूरी थी। इसलिए मैंने वहाँ पर 5 साल में ये सब कुछ सीखा कि कोचिंग कैसे करना है, इसके साथ साथ जिम कैसे चलाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है और मशीन कैसे बनाना है। तो जो पैसे देते थे सैलरी की, उनसे मैं लोग खरीद के लाता था और दिन में मशीनें बनाता था। सुबह शाम उनके पास काम करता था। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी मशीनें बनाई। साल भर के बाद कुछ पता चला है कि मकराना में कोई पुराना जिम है, वो बिक रहा है। तो मैं सोचा कि ठीक है, सस्ते में मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। मैं वहाँ पर गया और उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमने 6 महीने पहले जिम दिल्ली से लिया है, 3 लाख रुपए का सामान आया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 2.5 लाख से कम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा भाई इतना तो हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि आप कितना दे सकते हो लास्ट? मैंने कहा सिर्फ मैं 50,000 रुपये इसका दे सकता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो मेरे और पिताजी में बनती नहीं है, मैं उनका जो लड़का था वो दिल्ली रहता था, आज मैं आया हुआ हूँ, आज यदि पैसे दो तो मैं ये मशीनें आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। उन्होंने बोला नहीं, इससे लास्ट बताओ आप। मैंने कहा 60,000 लास्ट है। तो बोले अभी पैसे दो और अभी ले जा सकते हो। तो मैं गांव आया, पैसे लेके गया, कैसे जैसे करके वो मशीनें लेके आ गए दूसरे दिन। तो जिसके पास काम करता था उनको मालूम चल गया कि ये जिम खोलेगा तो मेरा बंद हो जाएगा। वो पिताजी के पास गए, वो पैर पकड़ लिए कि यार आप जिम मत खोलो, मेरा ही जिम आप ले लो। तो पिताजी उनके बातों में आ गए, बोले ठीक है हम जिम नहीं खोलेंगे और आपके पास ही काम करेंगे, और ये मेरा सामान लाया हो चाहे मैं कहीं भी लगाऊँ या बेच दूंगा दूसरी जगह। तो मैंने कहा भाई जो 3,000 रुपये दे उसमें मेरा काम नहीं चलेगा, आप मेरे को 5,000 रुपये दो और हर साल आप मेरे को 10% बढ़ा देना जब तक वो लोग मैं काम करूँगा। तो उसमें वो एग्री हो गया और वो सामान मैंने फतेहपुर लगाने के लिए सोच लिया। फतेहपुर मैंने जगह किराया लिया तो उनको पता चला गया कि इन्होंने तो ये जगह ले लिया, तो दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर पिताजी ने मना किया कि अब तो जिम अपने को सीकर में ही खोलना है। तो सीकर में खोलना तो जगह चाहिए। तो जगह जब पता किया तो हमारे जो गांव के हैं डॉक्टर दिनेश जी माटोलिया जिनका संजीवनी हॉस्पिटल है, पिताजी उनके पास आए, उनको बताया ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई छत मेरी पड़ी है, आप जानो और आपका जिम जाने। तो जो छत थी, सिर्फ खाली छत थी, उसमें मेरे को बिल्डिंग बना करके जिम खोलना था। तो मैं रात को सीमेंट की ईंटें बनाता था, ब्लॉक बनाता था और सुबह उनको छत पे रखता था। छत पे इसलिए रखता था कि जो मैंने ब्लॉक बनाए वो 50 किलो के बन गए। मजदूरों की यह हालत नहीं थी कि 50 किलो उठा करके सीढ़ी पर सट के वो रख दे। बेलदार आते थे, एक ईंट रखते थे और भग जाते थे। तो रात को ईंट बनाता था, सुबह उनको रखता था। फिर जब कारीगर आया तो उनको दीवार पे रख के उनके दीवार बना करके टीन शेड लगा करके पूरा 1 महीने 10 दिन में मैंने ये जगह तैयार करके वो पहला जिम खोला, जो अपना 8 मार्च 2000 को अपना बॉडी पावर फिटनेस जिम के नाम से शुरू किया। उस दिन से लेकर के आज दिन तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो सोचा वो सब हमने पाया है और जो आज तक हमारी उम्मीद है कि अभी इससे भी ज़्यादा हम पाएंगे। तो पहला जिम मैंने 8 मार्च 2000 को खोला। उसके बाद 2004 में मैंने आनंद नगर में मकान बनाया, वहाँ पर मैंने जिम खोला। जिम बनाया, मकान बनाया, तब ये नहीं उम्मीद थी कि मैं जिम खोलूँगा, पर धीरे धीरे ऐसा परिस्थिति बनती गई कि जो मकान 2 कमरों का था वो 3 मंजिल बन गया। जहाँ मेरे को गाय भैंस रखनी थी वहाँ पर लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ पर आप तो जिम ही खोलना चाहिए, तो वो जिम खोल गया। उसके बाद 2013 में मैंने सालासर बस स्टैंड पे जिम खोला। 2014 में पिपराल रोड और कोर्ट के सामने और नवलगढ़ रोड पर तीनों जिम एक साथ 2014 में खोले। और आज जो अभी जो नया जिम अपना स्टेशन रोड पर, ये सीकर नहीं शेखावटी नहीं, पूरे राजस्थान का नंबर 1 जिम है, जिसमें टोटल लेटेस्ट मशीन है और फुल स्पेस, यानी आज राजस्थान का बिगेस्ट जिम है ये अपना। यानी ऐसी स्पेस अभी तक किसी के पास भी नहीं है और सारी सुविधाएं इसमें अपना स्टीम बाथ, सोना बाथ, मसाजर, शावर और तमाम तरह की मशीनें जो भी चाहिए वो सब अपने पास अवेलेबल है यहाँ पर। आज अपने सीकर में और शेखावटी में टोटल 11 ब्रांच हैं। सीकर के अलावा अपने लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, बिरसाऊ और भूल गया ना अभी इतने कि याद भी नहीं कर पा रहे उसका नाम याद नहीं आता ना। बॉडी पावर फिटनेस से निकले हुए बच्चे टैलेंट्स आज विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। बहुत से ऐसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड हैं जो कि बॉडी पावर फिटनेस से निकले हुए बच्चे। बॉडी पावर फिटनेस जिम आज जिम ना करके एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। सीकर में इसकी 7 ब्रांच हैं और सीकर के अलावा अपना लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, बिरसाऊ और चिड़ाव में भी इसकी ब्रांचेज हैं।
तो टोटल अभी इसकी 11 फ्रेंचाइज रनिंग में है, जिसमें 7 सीकर और 4 बाहर हैं। जो बॉडी पावर जिम की तरफ से क्रॉसफिट गेम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट करें। क्रॉसफिट गेम में स्वागत करता हूं, जो बॉडी पावर फिटनेस जिम में होगा हमारा आयोजन। बॉडी पावर फिटनेस जिम जो सीकर में काफ़ी फेमस हो रहा है। रियल में ये बहुत अच्छा जिम है, काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ में इसका सबसे स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ पर जो ट्रेनर है, काफ़ी अच्छे ट्रेनर है। बलबीर जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है, जो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पावर फिटनेस जिम में लड़कियां और लड़के दोनों पधारे हैं। अभी काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं शेखावाटी से हमारे यहाँ पर बहुत। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी करवाएं, उनके पास वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए हमारा टीवी फ्रेंड्स शो। मिलेंगे ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, सी यू टुमारो।